हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ इन द सेकेंड एपिसोड ऑफ व्हील टॉक। सो आर यू रेडी फ्रेंड्स? आज का एपिसोड है हॉरर स्पेशल। सो आर यू रेडी? Personality which we are going to discuss today is a fictional personality, लेकिन ये फिक्शनल होते हुए भी इतना इम्पैक्ट इनका रहा है कि रियल लोग भी बेहोश हो जाते थे इन्हें पर्दे पर देखकर। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन हु इज़ नोन एज द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जिन्हें प्रिंस ऑफ हॉरर कहा जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे अदर हॉरर स्टोरीज जैसे वेयरवुल्फ, फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर वगैरह, ज़ॉम्बीज़, ये भी ओरिजिनेट इन्हीं की स्टोरी से कहीं ना कहीं इन्हीं से जोड़कर उन्हें देखा जाता है। एनी गेस? Yes, the personality of the day is none other than the crowned king of monsters, Count Dracula. काउंट ड्रैक्यूला को सबसे पहले ब्रैम स्टोकर ने अपने नॉवेल ड्रैक्यूला में 1897 में लिखा था, डिस्क्राइब किया था। एंड दिस नॉवेल वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स ऑफ दैट टाइम। बहुत ही ज़बरदस्त नॉवेल था और इसे कहा जाता था किक स्टार्टेड द हॉरर जॉनरे इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट इनसे पहले घोस्ट, स्पिरिट्स, इससे आगे इमेजिन नहीं किया जा रहा था हॉरर को। तो हॉरर जॉनरे को एक तरीके से किक स्टार्ट किया था काउंट ड्रैक्यूला ने। देन लोग कहते हैं काउंट ड्रैक्यूला बेसिकली इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर, बट बहुत कम लोगों को पता है कि दिस वाज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ कैरेक्टर। यस, काउंट ड्रैक्यूला, अ वेरी रियल लाइफ कैरेक्टर। ब्रैम स्टोकर बेसिकली कभी ट्रांसिल्वेनिया घूमने गए थे। वहाँ पर एक 15th सेंचुरी वेलेशियन प्रिंस के बारे में उन्होंने पता चला। प्रिंस का नाम था व्लाड ड्रैक्यूला। ड्रैक्यूला का मतलब बेसिकली इनकी लैंग्वेज में होता था सन ऑफ ड्रैगन। तो व्लाड ड्रैक्यूला का दूसरा नाम था व्लाड द इम्पेलर। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टेट्समैन, ब्रिलियंट सोल्जर, बट ही वॉज इक्वली ब्लड थर्स्टी एंड बहुत बदनाम थे एक चीज़ के लिए कि अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा के मारते थे, उन्हें इम्पेल करते थे। वुडन स्टेक के ऊपर लेटा कर उन्हें धीरे धीरे उस पर प्रेस करते थे ताकि तड़प तड़प कर इनका दुश्मन मरे और उसका खून बहे। दैट इज़ वाई ही वॉज नोन एज व्लाड द इम्पेलर। हमारी हिंदी भाषा में इसे सूली पर लटकाना कहते हैं, सूली पर चढ़ाना। तो ही यूज टू डू दैट। तो इनसे इंस्पायर होकर इन्होंने काउंट ड्रैक्यूला बनाया था, जो कि काउंट है, ट्रांसिल्वेनिया में अपने किले में रहता है, वेम्पायर है, लोगों का खून पीता है, ही इज़ अनडेड। सो आफ्टर ड्रिंकिंग देयर ब्लड ये उन्हें अपना स्लेव बना देता है। देन ही इज़ मास्टर ऑफ हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड ही इज़ अनडेड, तो इसे मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देन एक और बहुत खास बात थी कि ही कैन चेंज इन टू एनी फॉर्म। He can turn into bat, he can turn into rats, he can turn into fog or mist, and in fact he was capable of controlling climate up to some extent. तो बहुत ही पावरफुल विलन के तौर पर ड्रैक्यूला को देखा जाता था। और इतनी इंटेंसीफाई इनकी मूवी होती थी कि व्हेन फर्स्ट टाइम ही वाज presented on the silver screen, many ladies in the theater went unconscious. बहुत सारी लेडीज़ घबरा कर बेहोश हो गई। इनफैक्ट इतनी इंटेंस इनकी मूवीज़ होती थी कि काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था, जो कि बाद में अडेप्ट भी किया, इनकी हर मूवी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाता है स्टोरी से, अदरवाइज़ उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता था लोगों पर उस ज़माने में। सबसे पहले सिल्वर स्क्रीन पर सबसे फेमस इन्हें किया था 1922 की जर्मन मूवी नॉस्फेरेतु मूवी में मैक्स श्रेक ने इनका रोल प्ले किया था ड्रैक्यूला का, और बड़ा फेमस रहा था। देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ दैट। एक पोज बड़ा फेमस हुआ था इस तरह से हाथ करके, एंड अनदर वन वॉज केप से अपना आधा फेस कवर करना। दीज थिंग्स वर वेरी फेमस। मैंने सबसे पहले देखा था ब्रैम स्टोकर ड्रैक्यूला मूवी 1992 में आई थी। गैरी ओल्डमैन ने रोल प्ले किया था, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। ऑफ कोर्स मैंने 1992 में नहीं देखा। I happened to saw this movie in some 2006-2007 and I also got attracted towards this character। देखने के बाद मुझे भी लगा कि थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, and then I found out कि काफ़ी ट्रेजेडीज़ इनके साथ हुई थी, जिसके बाद मतलब he went for a war with Turks in the story and he won, but तब तक अफवाह फैल गई कि इनकी डेथ हो गई है। So his wife, his soulmate committed suicide
जब इन्होंने रिक्वेस्ट करी प्रीस्ट से चर्च के कि इसको ज़िंदा करो, तो ही सेड नो, इट कैन नॉट हैपन। तो उसी वक्त इन्होंने गॉड को रिनाउंस कर दिया था, मना कर दिया था कि ठीक है, अब से मैं गॉड नहीं, मैं शैतान को मानता हूँ। एंड ही टुक हिज डैगर, अपना चाकू निकाला और क्रॉस के ऊपर घोंपा था। ऐसा कहा जाता है कि उस क्रॉस में से ब्लड निकला था। इसके बाद ही कंज्यूम्ड दैट ब्लड एंड ही बिकेम एन अनडेड, द क्राउन प्रिंस ऑफ हॉरर। फिलहाल ड्रैक्युला के ऊपर नेटफ्लिक्स पर, BBC वन पर टीवी सीरीज चल रही है। इफ़ यू वांट यू कैन एंजॉय इट इन द लॉकडाउन। लेट अस टॉक अबाउट द करंट जॉनरे ऑफ द हॉरर फिक्शन। दुनिया भर में, देश विदेश में आजकल हॉरर पे बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जाते हैं, बट नॉवेल वगैरह आजकल इतना चलते नहीं है। नाउ डेज पीपल प्रेफर मूवीज़। तो मूवीज़, बहुत तरह की मूवीज़ बनती है। देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू नो, हॉरर जॉनरे की बात करें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉन्स्टर, सुपर नेचुरल, थ्रिलर, हर चीज़ मिलती है आपको यहाँ। मूवीज़ आर बेस्ड ऑन वेम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, स्पिरिट्स, घोस्ट्स, एनिमल्स ऑल्सो, एंड zombies, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी तरह की हॉरर मूवीज़ बन रही है। इवन आजकल जोकरों को भी विलन बनाकर दिखाया जा रहा है। सो इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव लेवल ऑफ हॉरर मूवीज़। अब बात करें तो दुनिया की सबसे पहली हॉरर मूवी जो आई थी, दैट वाज अ 3 मिनट शॉर्ट मूवी इन 1896। जी हाँ, ब्रैम स्टोकर के नॉवेल लिखने के 1 साल पहले सबसे पहले 3 मिनट मूवी आई थी, जिसका नाम था द लमैन्योर ड्यू डाइबल। लमैन्योर ड्यू डाइबल जो इंग्लिश में डब हुई थी, इसका नाम रखा गया था द हॉन्टेड कैसल। देन सबसे फेमस हॉरर मूवी उस ज़माने की, या कहते हैं बेस्ट हॉरर मूवी 1908 में आई थी, डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड। बड़ी अच्छी कंसेप्ट पर यह मूवी थी। हिंदी में भी इसके ऊपर एक बेस्ड मूवी बनी है, मुझे नाम नहीं याद है, पुराने एक्टर थे संजीव कुमार। इट इज़ बेस्ड ऑन अ मैड साइंटिस्ट बेसिकली, कि साइंटिस्ट एक सॉल्यूशन बनाता है जिसको पी लेता है, तो फिर वो दिन में डॉक्टर जैकल रहता है, रात को मिस्टर हाइड नाम का एक बड़ा सा शैतान बन जाता है, एंड ही कमिट्स क्राइम। देन इंडिया में सबसे पहली हॉरर मूवी 1949 में महल के नाम से आई थी। इसमें अशोक कुमार एंड मधुबाला ने एक्टिंग की थी, एंड लता मंगेशकर एज अ प्लेबैक सिंगर, शी प्लेड हर रोल इन द फॉर द फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट ये मूवी की वजह से मधुबाला एंड लता मंगेशकर बिकेम फेमस। बड़ा फेमस इसका एक गाना था, आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा। So that is all about the current genre, that is horror, and we are going to move ahead. Motivational stories वर नहीं है, since this is horror। मैंने सोचा था कि horror story सुनाऊं, then I thought कि क्यों ना real life horror की बात की जाए। तो अब रियल लाइफ हॉरर में मैंने पता किया तो देर आर इंटरनेट वगैरह पर देर आर अ फ्यू हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया विच आर वेरी फेमस बीइंग हॉन्टेड। सो लेट अस डिस्कस टुडे अबाउट देम। सो आर यू ready? So this is the time to get thrilled now, because we are going to discuss some real life haunted places of India. ऐसी जगह है जो रियल में हॉन्टेड हैं, विच हैज़ बीन सेंटर ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, और बहुत चर्चा इनकी होती है दुनिया भर में, नॉट जस्ट इन इंडिया। सबसे पहली हॉन्टेड प्लेस बहुत फेमस है, द फोर्ट्स ऑफ भानगढ़। भानगढ़ के किले बहुत फेमस जगह है, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ बड़े मिस्टीरियस से बोर्ड आपको दिखेंगे, जहाँ पर भारत सरकार ये रिक्वेस्ट कर रही है लोगों से, इनफैक्ट ऑर्डर दे रही है, रिक्वेस्ट नहीं, कि शाम को 6 बजे के बाद इस जगह में एंट्री नहीं होगी। डू नॉट स्टे ओवर हियर, डू नॉट एंटर, डू नॉट स्टे आफ्टर 6 PM। तो भानगढ़ एक हॉन्टेड प्लेस है। मैनी पीपल हु विजिटेड देयर इवन ड्यूरिंग द डे टाइम्स, they have complained about paranormal activities, supernatural activities. Many of them felt uneasiness, many of them felt like vomiting. तो बहुत फेमस है ये, और कई लोग आजकल सिर्फ इसीलिए यहाँ जाते हैं क्योंकि इट इज़ बिकम फेमस एज अ हॉन्टेड प्लेस। स्टोरी की बात करें यहाँ की तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है, जो मेरी रिसर्च में भी सामने आई है, वो ये है कि देयर वाज एन अघोरी, एक अघोरी तांत्रिक था, एंड ही वांटेड टू मैरी द प्रिंसेस ऑफ भानगढ़। तो भानगढ़ की प्रिंसेस ऑब्वियसली अघोरी से मैरिज कैसे करेगी,
तो तांत्रिक से मैरिज नहीं करेगी, उसे भी पता था ये। तो तांत्रिक ने एक चाल चली, उसने एक परफ्यूम लिया, परफ्यूम के ऊपर उसने मैजिक किया, वशीकरण का मंत्र चलाया, एंड ही समहाउ ट्रांसफर्ड दैट परफ्यूम टू द प्रिंसेस। अब उसे ये उम्मीद थी कि जैसे ही प्रिंसेस विल अप्लाई दैट परफ्यूम, दैट प्रिंसेस विल गेट possessed एंड प्रिंसेस विल कम टू हिम एंड ही विल मैरी हर। अनफॉर्चुनेटली फॉर द अघोरी, जो प्रिंसेस थी उन्हें पता चल गया था कि ऐसा कुछ उस तांत्रिक ने किया है, तो उन्होंने उस परफ्यूम को एक रॉक के ऊपर, एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर छींट दिया। नाउ ड्यू टू दैट मंत्रा वो रॉक पजेस हो गई एंड रॉक स्टार्टेड फॉलिंग टूवर्ड्स दैट अघोरी। उस तांत्रिक की तरफ, मैजिशियन की तरफ वो बड़ी सी रॉक आने लगी। वो भागा बचने के लिए, अनफॉर्चुनेटली बच नहीं पाया, उस चट्टान के नीचे कुचलकर उसकी डेथ हो गई। नाउ ऐसा कहा जाता है कि उसकी स्पिरिट ने उस जगह को कर्स कर दिया, भानगढ़ को। कुछ लोग कहते हैं कि उस अघोरी के जो गुरु थे उन्होंने इस जगह को शापित कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट भानगढ़ बिकेम अ हॉन्टेड प्लेस। हमारी दूसरी प्लेस बहुत कॉमन, बहुत फेमस है, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पर। यस, दिस इज़ नन अदर देन रामोजी फिल्म सिटी ऑफ हैदराबाद। इट इज़ बिल्ट ऑन द वॉर ग्राउंड्स ऑफ निज़ाम्स। निज़ाम लोग जहाँ युद्ध लड़ते थे उस जगह पर रामोजी फिल्म सिटी बनी। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो बाहुबली मूवी की शूटिंग भी रामोजी फिल्म सिटी में हुई थी। बट दिस इज़ अ वेरी हॉन्टेड प्लेस, क्योंकि यहाँ उन डेड सोल्जर की स्पिरिट्स घूमती हैं, कई लोगों को दिखे हैं। कई लोगों का कहना है कि बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं शूटिंग के टाइम पर, सेट पर आग लग जाना, कैमरा गिर जाना, क्रेन गिर जाना। इनफैक्ट साउथ की एक बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि व्हेन शी वाज अप्लाइंग हर मेकअप इन हर वैनिटी वैन, शी वाज ऑल अलोन, शी फेल्ट एज इफ समथिंग ब्रश्ड हर। ऐसा लगा कि कोई चीज़ उन्हें छू कर गई है, एंड शी वाज वेरी टेरिफाइड। इसके बाद उन्हें करीब 10 दिन तक फीवर रहा था, शूटिंग वगैरह भी स्टॉल हो गई थी। बड़ी फेमस मूवी की शूटिंग थी, इंटरनेट पर आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। थर्ड, one of the most spooky place belongs to none other than the capital of India। जी हाँ, दिल्ली में। दिल्ली कैंट is famous as a haunted place। दिल्ली कैंट एरिया में एक लेडी क्लैड इन वाइट साड़ी यूजुअली बाइकर्स को दिखती हैं लेट नाइट। शी आस्क फॉर लिफ्ट फ्रॉम देम। जैसे ही उन्हें लिफ्ट देने के लिए बाइक रोकी जाती है, शी डिसअपियर्स। तो ये भी एक हॉन्टेड प्लेस है। अनदर वन इज़ अगेन अ फेमस प्लेस, शनिवार वाड़ा ऑफ पुणे। अगर आपने बाजीराव मस्तानी देखी है तो उसमें भी शनिवार वाड़ा दिखा होगा आपको। शनिवार वाड़ा किला वॉज मेड टू ऑनर द पेशवा बाजीराव। बाजीराव पेशवा को ऑनर करने के लिए ये किला बनाया गया था। बड़ा फेमस, बहुत हैपनिंग प्लेस हुआ करती थी। लेकिन इनकी जनरेशन में, बाजीराव की जनरेशन में, आई थिंक थर्ड या फोर्थ जनरेशन में, इनके जो क्राउन प्रिंस थे, ही वॉज ब्रूटली मर्डर्ड इन दैट फोर्ट। मर्डर कर दिया गया था बड़ी बेरहमी से। इसलिए आज भी रात को उनकी चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। हिज क्राइज, हिज श्रीक्स कैन बी लिसन्ड ओवर देयर। इसलिए ये स्पूकी प्लेस है, स्पेशली ड्यूरिंग दी अमावस्या। आसपास के जो रहने वाले हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिल्कुल वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं। The last haunted place is another famous one, that is कुलधारा विलेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान में एक डेजर्ट विलेज है, डेजर्टेड विलेज है रदर, जिसे लोग छोड़ चुके हैं। उजड़ा हुआ गांव है कुलधारा। कुलधारा के लोग रातों रात गांव को खाली करके चले गए थे। क्यों चले गए थे, इस पर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। सबसे फेमस है कि यहाँ के जो रूलर थे बड़े क्रूअल थे। इन्होंने इन पर बहुत सारे एक्सेसिव टैक्सेस लगाए। इससे नाराज़ होकर गाँव वालों ने एक साथ गाँव को छोड़ दिया। इनके अलावा आसपास के 84 विलेजेस ऑल्सो डेजर्टेड देयर प्लेस। बट जो कुलधारा के रेसिडेंट्स थे जाते जाते इस जगह को श्रापित करके गए कि ये जगह कभी भी बसेगी नहीं। एक बहुत ही अननोन सी मूवी बनी है इस पर, कालो, राजस्थान की इसी जगह पर बेस्ड है। कालो मूवी बनी है। ऑल दो स्टोरी कुलधारा विलेज की नहीं है, बट जो बेसिक कंसेप्ट मूवी का था वो कुलधारा विलेज से लिया गया था। कभी चांस मिले ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पर इसके क्लिप्स भी हैं। सो दीज वर द हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ India. Reached to the last section of this episode, that is the throwback. So here is the throwback image of the day. मोटिवेशनल नहीं है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दिखेगा एक फैमिली है, फैमिली के साथ कुछ अजीब सा एक फिगर है, एज इफ कोई पर्सन है जो उल्टा लटका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये उस ज़माने की फ़ोटोग्राफ है जब फ़ोटोशॉप नहीं हुआ करता था। नो काइंड ऑफ फ़ोटो एडिटिंग वॉज पॉसिबल।
and this photograph is world famous as one of the real ghost captured in a pic. आप गूगल भी करेंगे कभी कि रियल घोस्ट कैप्चर्ड इन अ फोटोग्राफ, आपको यही इमेज दिखेगी. इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, गॉड नोस, बट यस, दिस इज आवर थ्रो बैक ऑफ द डे. नेक्स्ट एपिसोड जो कि होगा एपिसोड 3, वो होगा ग्लोरी ऑफ एंशियंट इंडिया के ऊपर. ग्लोरी ऑफ एंशियंट इंडिया, भारत क्यों महान माना जाता था. थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट हो रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है हिस्ट्री, बट ट्रस्ट मी, ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा. यू विल ऑल्सो फील प्राउड टू बी एन इंडियन, कि क्यों भारत को पुराने टाइम पर जगत गुरु कहा जाता था. वाई वी वर नोन एज द टीचर ऑफ द होल वर्ल्ड. वाई इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड. ज़रूर देखिएगा. आई एम अगेन रिपीटिंग, the next episode of Wheel Talk will be based on the glory of ancient India. So let's wait for the third episode of Wheel Talk. Are you ready? एपिसोड देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. एंड टेक केयर, गुड बाय, शब खैर. अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, एंड प्लीज़ डोंट ट्रबल योर मॉम.